class, open your SST book, lesson number 3, the Northern Plains, page number 20. Before starting this lesson, first you should know that what is the meaning of Northern Plains. Lesson start करने से पहले आपको lesson का नाम Northern Plains है तो उसका meaning क्या है वही पता होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले Northern देखो, जो डायरेक्शंस होती हैं वो 4 होती हैं, एक तो ऊपर नीचे, एक राइट हैंड साइड पे, एक लेफ्ट हैंड साइड पे. ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है. और जो नीचे होती है उसे बोलते हैं साउथ, ठीक है. इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. क्लियर? अब आपकी बुक में देखो, ये मैप जो दिया है ये पूरा तो इंडिया का मैप नहीं है, ये सिर्फ हाफ पार्ट में डिवाइडेड है और ऊपर वाला पार्ट है. ऊपर वाला पार्ट है मतलब नॉर्थ जो है इंडिया का, नॉर्थ वाला पार्ट वो है. तो इस नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न कहते हैं, ठीक है. नॉर्दर्न, नॉर्दर्न समझ आ गया. अब आया प्लेन्स. प्लेन्स क्या होता है? प्लेन्स होता है एकदम फ्लैट लैंड, ठीक है. अर्थ का या लैंड जो फ्लैट होता है, अर्थ जो फ्लैट होती है या समतल या चपटी होती है ज़मीन, उसे कहते हैं प्लेन्स, ठीक है. तो ऊपर तो यहाँ पर हमारे माउंटेन्स है, माउंटेन्स के बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो ये जो आपको ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, यहाँ माउंटेन से नीचे यहाँ पर लैंड थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, ठीक है. तो यही वाला जो ग्रीन पार्ट है ये क्या है? प्लेन्स वाला एरिया है, राइट. तो आज हम किसके बारे में रीड करेंगे? इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट में जो प्लेन्स हैं उसके बारे में. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द लेसन नाउ. ओके. The northern plains lie between Himalayas in the north and Deccan Plateau in the south. अब आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, मतलब नॉर्थ में जो प्लेन्स पड़ते हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? आपके यहाँ पर ये पूरा हिमालयाज़ है, ठीक है. हिमालयाज से डेक्कन प्लेट्यू तक, ठीक है, आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं. क्लियर? ये देखो, इधर नॉर्थ में आपके हिमालयाज पड़ते हैं और यहाँ नीचे की साइड डेक्कन प्लेट्यू वाला ये रीजन है. तो ऊपर माउंटेन्स में, नॉर्थ में माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स से साउथ में डेक्कन प्लेट्यू, इनके बीच में हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स पड़ता है. क्लियर? दे एक्सटेंड अप टू 2400 किलोमीटर्स इन लेंथ विद अ विड्थ ऑफ 240 to 500 किलोमीटर्स. अब ये जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन है, एरिया है, ये कहाँ, कितना एक्सटेंड करता है, कितना फैला हुआ है? 2400 किलोमीटर्स तक लेंथ में. इसकी लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर्स. क्लियर? और इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है? लगभग 240 to 500 किलोमीटर्स, राइट. देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? 2400 किलोमीटर्स तक एक्सटेंडेड है. एंड अगर ऐसे आप देखोगे तो 240 to 500 किलोमीटर्स तक ये एक्सटेंडेड है, राइट. These plains stretch from Punjab in the west to Assam in the east. और ये जो प्लेन्स वाला रीजन है ये कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ पर पंजाब से लेकर के आपका आसाम तक, ठीक है, ईस्ट में. ईस्ट यहाँ पर होता है, मैंने आपको 4 डायरेक्शन बताई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. नॉर्थ में हिमालय से, साउथ में डेक्कन प्लेट्यू तक और ईस्ट में आसाम से, वेस्ट में पंजाब तक. ये पूरे आपका नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सटेंडेड है. क्लियर? दे ऑल्सो इंक्लूड द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल एंड आसाम. अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन है, इस नॉर्दर्न प्लेन्स वाले रीजन में कौन कौन से एरिया आते हैं? आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और आसाम, ठीक है. ये ग्रीन पार्ट में ये सारे स्टेट्स आते हैं, ठीक. बिट्स एंड बाइट्स रीड करते हैं. द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड.
जो इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है। वर्ल्ड में जितनी भी अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी प्लेन्स वाले रीजन होंगे, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा जो प्लेन्स है वो कहाँ पर है, इंडिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स। क्लियर। मैनी रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज फ्लो थ्रू नॉर्दर्न प्लेन्स। अब बहुत सारी ऐसे रिवर्स हैं जो ओरिजिनेट होना मतलब शुरू होना या वहाँ से स्टार्ट होना, कहाँ से, रिवर जहाँ से स्टार्ट होती है उसे रिवर ओरिजिन कहते हैं। तो रिवर, बहुत सारी रिवर हिमालय से ओरिजिन होके उसका या ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है हिमालय से, ठीक है, और नॉर्दर्न प्लेन से फ्लो करती है, नॉर्दर्न प्लेन से बहती है, ठीक। आपको पता ही होगा कि रिवर कैसे फॉर्म होती है, जो माउंटेन्स पर जितनी भी आइस जमा होती है, ठीक है, जब वो मेल्ट होती है तो वो ऑब्वियस सी बात है, हम अगर ऐसे ऊपर की साइड ऐसे करके माउंटेन्स होते हैं, तो अब अगर कुछ मेल्ट होगा तो वो नीचे ही आएगा माउंटेन से, तो फिर यहाँ पर माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स, जब उनकी जो आइस है वो मेल्ट होती है तो वो ऐसे नीचे की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। एक रीज़न ये, दूसरा जब यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो भी माउंटेन से वाटर नीचे की साइड फ्लो करता है, तो यही जो वाटर फ्लो करता है नीचे की साइड, इसी से ही रिवर फॉर्म होती है। तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, हिमालय से, ठीक है, माउंटेन से, ठीक, या तो आइस मेल्ट होने से या आपकी रेनफॉल होने से। और ये यहाँ से जब फ्लो होती है तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स से होकर गुजरती है, ठीक है, यहाँ से फ्लो होती है। क्लियर, समझ आ गया। इसमें भी वही कहा है, ठीक है। मैनी रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय फ्लो थ्रू नॉर्दर्न प्लेन्स। बहुत सारी रिवर्स है जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है और नॉर्दर्न प्लेन्स से फ्लो होती है। दीज रिवर्स ब्रिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड सैंड। अब सिल्ट क्या होता है, सिल्ट होता है कीचड़, चिकनी मिट्टी, ठीक है। तो ये जो रिवर होती है, जब ये ऊपर से ऐसे नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ फ्लो होती है तो ये अपने साथ सिर्फ वाटर ही नहीं लाती, ये अपने साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में बहुत ज़्यादा क्या लेकर आती है, बहाकर अपने साथ सिल्ट एंड सैंड, अपने साथ चिकनी मिट्टी और रेत या कीचड़ को बहाकर लेकर आती है, ठीक है। ये जो रिवर होती है वो, ठीक, जो हिमालयाज या माउंटेन से नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ फ्लो करती है। द अलूवियल सॉइल इज द फाइन सिल्ट डिपॉजिटेड इन द वैली इज कॉल्ड अलूवियम। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो रिवर जब फ्लो होगी तो अपने साथ वाटर के अलावा सिल्ट एंड सैंड फ्लो करके लाएगी। तो अब ऐसा तो नहीं है कि ये बस फ्लो ही होती रहेगी, ऐसा होता तो कभी रिवर्स में पानी साफ़ ही नहीं होता। तो क्या होता है, जब ये फ्लो करके सिल्ट एंड सैंड लाती है तो ये जब लैंड की तरफ आती है, फ्लैट लैंड की तरफ, तो ये एक जगह पर सिल्ट एंड सैंड, ये जो मिट्टी और रेत है, ये एक जगह इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। जब ये एक जगह इकट्ठा होने लगता है तो उससे एक न्यू टाइप की सॉइल बनती है, जिसे क्या कहते हैं, अलूवियम। इसे सॉइल नहीं कहेंगे एक्चुअली। ये जो सिल्ट एंड सैंड डिपॉजिट हो जाती है, डिपॉजिट होना मतलब इकट्ठा होना, ये जो फाइन सिल्ट जो होती है, जब ये डिपॉजिट हो जाती है वैलीज़ में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए वैली किसे कहते हैं। ये जो माउंटेन्स जो होते हैं उनके नीचे की साइड जो लोग रहते हैं, माउंटेन्स के नीचे वाला जस्ट जो एरिया होता है उसे कहते हैं वैली। तो रिवर से जब ये फ्लो होकर वैलीज़ की तरफ आती है तो ये सिल्ट यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। माउंटेन्स से फ्लो होकर ये माउंटेन्स के नीचे इधर ऐसे इकट्ठा हो जाती है, माउंटेन्स है ऐसे फ्लो हुई और यहाँ इकट्ठा हो गई। तो ये जो सिल्ट एंड सैंड इकट्ठा हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अलूवियम, ठीक। द अलूवियम सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब ये जो अलूवियल इकट्ठा हो जाती है, ये क्या होती है, एक तरह की सॉइल फॉर्म करती है। यही अलूवियल सॉइल क्या होती है, बहुत फर्टाइल होती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होती है। इस सॉइल में क्रॉप्स को ग्रो करने से क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो होती है। जब तक कोई सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तब तक उसमें क्रॉप्स को ग्रो नहीं किया जा सकता। मतलब जब तक कोई जो सॉइल है, मिट्टी है, अगर वो उपजाऊ नहीं होगी तो उसमें कुछ भी हम उगा नहीं सकते।
तो ये जो अलूवियम होती है ये बहुत उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसलिए इसमें क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सकती हैं। क्लियर? The northern plains receive a fair amount of rainfall which makes them smooth, fertile, rich and suitable for growing crops. अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माउंटेन से रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, और फिर अपने साथ सिल्ट एंड सैंड लेकर आ रही है। वही सिल्ट एंड सैंड एक जगह डिपॉजिट हो जाती है तो वो अलूवियम सॉइल फॉर्म करती है। अब यही अलूवियम जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो इन दी एंड क्या हुआ, यही जो प्लेन्स है वहाँ की जो लैंड कैसी हो गई, बहुत ज़्यादा स्मूथ, फर्टाइल, रिच एंड सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, इसीलिए इन रीजन में जो मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ माइंड में आपके आई होगी कि अभी मैम ने जस्ट रीड किया था कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स पड़ते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम। ठीक, नॉर्दर्न प्लेन्स में। अब यहीं पर सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल इकट्ठी हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्रॉप्स भी सबसे ज़्यादा ग्रो होती होंगी, यहाँ पर खेती सबसे ज़्यादा होती होगी, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है। दे आर ऑल्सो नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया, और इसी वजह से ये जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स का, इसको राइस बाउल भी कहा जाता है इंडिया का, क्योंकि राइस बाउल मतलब चावल की कटोरी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स अच्छे से ग्रो की जा सकती है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है। क्यों है वो हमने जस्ट अभी रीड किया। तो इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी की वजह से इसको राइस बाउल भी कहा जाता है, इस रीजन को, इस एरिया को इंडिया का राइस बाउल भी कहा जाता है। क्लियर? As most of the country's rice is produced here. अब राइस बाउल ही क्यों कहा जाता है, पल्स बाउल क्यों नहीं कहा जाता, पल्स मतलब दाल, दालों की कटोरी क्यों नहीं कहा जाता, राइस बाउल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस रीजन में सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, इसीलिए इंडिया का राइस बाउल किसे कहा जाता है, इसी नॉर्दर्न प्लेन्स वाले रीजन को। ठीक, दिस इज़ द रीज़न वाई दीज प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। और ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर सॉइल बहुत फर्टाइल होगी, जहाँ पर क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होगी, तो वहाँ पर लोग भी ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो रीज़न है, ये जो एरिया है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग भी रहते हैं। ठीक, देयर आर ऑल्सो मैनी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स विच फ्लो हियर। और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ भी है जो इन रिवर्स के बैंक्स के पास लोकेटेड है। ठीक है, इन रिवर्स के बैंक्स के पास हैं। ठीक, रिवर बैंक क्या होता है, रिवर बैंक होता है रिवर का जो बिल्कुल किनारे वाला एरिया होता है। जैसे सपोज ये आपकी रिवर है, ठीक है, ये आपकी रिवर है, तो इस रिवर के इस साइड और इस साइड वाला एरिया क्या हो गया, रिवर बैंक। तो जितनी भी ये रिवर्स फ्लो करती है नॉर्दर्न प्लेन्स वाले रीजन से, इनके रिवर बैंक्स पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट सिटीज़ लोकेटेड हैं। ठीक, वाराणसी, अ होली सिटी, इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा जो है, रिवर गंगा के पास जो रिवर गंगा के बैंक्स है, वहाँ पर वाराणसी लोकेटेड है। ठीक है, द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन। और वो एरिया जो अपनी रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज से वाटर किया जाता है, वाटर करना मतलब पानी देना, जिस एरिया को रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी पानी देती हैं उसे क्या कहते हैं, बेसिन। अब ट्रिब्यूटरी क्या होती है, सपोज़ ये आपकी रिवर है, रिवर ऐसे छोटी छोटी और अलग छोटी छोटी रिवर्स में इधर बढ़ जाती है, तो यही सब क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक, या फिर जो ये मेन रिवर से छोटी छोटी रिवर जुड़ी हुई होती हैं, यही छोटी रिवर्स को हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो बेसिन क्या हुआ, ये जो मेन रिवर है और ये जो इनकी ट्रिब्यूटरीज है, इनसे जहाँ पर पानी मिलता है, जहाँ पर वाटर किया जाता है, पानी दिया जाता है, उस जगह को बेसिन कहते हैं। ठीक,
सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर मेन रिवर बेसिन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में मैंने आपको बताया बेसिन किसे कहते हैं, मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जहाँ पर पानी देती हैं, ठीक है, जहाँ से जिसको मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से पानी मिलता है, उस एरिया को, उस रीजन को बेसिन कहते हैं। और नॉर्दर्न प्लेन्स में सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र क्या है, रिवर बेसिन है, ठीक है। रिवर बेसिन को सिर्फ मेन रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी ही नहीं, रेनफॉल से भी क्या मिलता है, वाटर मिलता है, पानी मिलता है। और जो ये माउंटेन से जितना भी वाटर फ्लो होता है वो भी कभी कभी बेसिन्स में इकट्ठा होता है, ठीक है। तो बेसिन के लिए सोर्स बहुत सारे हो गए वाटर के, एक तो मेन रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज, आपका रेनफॉल एंड ये जो माउंटेन से वाटर फ्लो होता है वो, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र मेन रिवर बेसिन्स है। क्लियर? इतना आपके लिए आज के लिए आई होप इनफ होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स भी थे जिनका मीनिंग समझाना पड़ा मुझे। अगर आपको कोई वर्ड या कोई सेंटेंस समझ नहीं आया आप पूछ सकते हैं, प्लस आप इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको यूट्यूब पर सर्च कीजिए, बेसिन क्या होता है, ट्रिब्यूटरी क्या होती है, रिवर बेसिन क्या होता है बेसिकली, ठीक है, अलूवियम सॉइल क्या होती है, तो इससे आपको और क्लियरली समझ आएगा। ओके।